पुलिस फिर से नाकाम और सिटी-21 फिर से कामयाब हो गया। 3 अफराद की हलाकत के जिम्मेदार टैंकर ड्राइवर की तफसीलात सिटी-21 सामने ले आया। हादसे की जिम्मेदार वाटर टैंकर ड्राइवर का भी पता लगा लिया। ड्राइवर का नाम शहजाद गुलाम जान और बल्दिया टाउन की मेमन कॉलोनी का ही रिहायशी है। सिटी-21 ने टैंकर ड्राइवर की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अनुषा, बताइएगा कि पुलिस क्यों ड्राइवर का पता नहीं लगा सकी और सिटी-21 फिर से जो है पता लगा सका है ड्राइवर का भी, और इससे पहले जो लोग मरे उनका भी सिटी-21 ने ही पता लगाया। बिल्कुल, देखिए सिटी-21 फिर से कामयाब हो गया और पुलिस की तफ्तीश नाकाम हो गई। जो पुलिस जो है वो ठोकरें खाती फिर रही है कि किसी तरीके से जो है वो ड्राइवर का पता लग जाए, वो सारी डिटेल्स जो है वो सिटी-21 ने हासिल कर लिए। जो ड्राइवर था उसका नाम जो है वो शहजाद गुलाम जान है, जो कि बल्दिया टाउन की मेमन कॉलोनी का ही रिहायशी बताया जा रहा है। और सिटी-21 ने टैंकर ड्राइवर की तफसीर और शनाख्ती कार्ड भी हासिल कर लिया है। साथ साथ जो है वो हादसे के जिम्मेदार वाटर टैंकर ड्राइवर का लाइसेंस भी जो है वो सिटी-21 न्यूज़ को मौसूल हो गया है। पुलिस तफ्तीश करने में नाकाम रही और हमने किस तरीके की तफ्तीश किया, हमने अभी जो ASI हैं इस केस के वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और चेक कर रहे हैं कई संघों को सुराग मिल जाए कि कोई तफसीलात हासिल हो जाएं। लेकिन मैंने उनसे यही बात की कि सिटी-21 आप देख लें, आपको तफसीलात जो है वो मिल जाएंगी, जिसके अंदर ड्राइवर का नाम भी है, उसकी रिहाइश भी है, उसकी तस्वीर भी है और उसका लाइसेंस भी है, जो कि हमें मौसूल हुआ है। और बाकायदा ये हमें जो है वो हमने किस तरीके से इसका जायज़ा लिया, इस ट्रक के ऊपर जो है वो कराची वाटर है, उस लेटर के ऊपर एक बार कोड है। अगर पुलिस उस बार कोड को स्कैन करती, उसके पास सारी तफसीलात आ जाती। उस बार कोड को मैंने यहाँ के स्कैन किया, मुझे सारी तफसीलात इसकी मिल गई। कॉन्ट्रैक्टर का नाम सामने आया उसका, और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से जो है वो हमने इस ट्रक ड्राइवर की तफसीलात निकाल ली और इसका नाम जो है वो बताया जो जा रहा है। वो ड्राइवर का नाम है शहजाद गुलाम जान नाम है इसका, और जो ड्राइवर है वो बल्दिया टाउन मेमन गोड का रिहायशी है, जिसका शनाख्ती कार्ड भी हमें मौसूल हो चुका है। हम देख रहे हैं एक दफ़ा फिर से जो है वो पुलिस नाकाम हुई, शनाख्त करने में भी पुलिस नाकाम हुई। हमने जाके शनाख्त किया, फिर पुलिस हरकत में आई और अब सारा क्रेडिट पुलिस खुद ले गई कि पुलिस ने शनाख्त किया है। अब तफ्तीश भी आधी हमने करके दे दी है सिटी-21 ने। अब पुलिस बाद में ये ना बोले कि पुलिस ने तफ्तीश जो है वो मुकम्मल कर ली, ड्राइवर का नाम सामने आ गया। पुलिस ताहाल कुछ भी पता लगाने में नाकाम थी। जी, पुलिस जो है ताहाल किसी भी तरह की तफ्तीश करने में नाकाम नजर आई है। तो अनुषा, बताएगा अगर सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है तो पुलिस की कारकर्दगी सिफर क्यों है? बिल्कुल, ये सहाफ़ी का तो काम नहीं है कि वो पुलिस को तफ्तीश करके दे, लेकिन हम तो अपनी सहाफ़त निभा रहे हैं और सहाफ़त करते हुए हमने तमाम तर डिटेल्स इस टैंकर की निकाल ली हैं। जो ड्राइवर है उसकी शक्ल भी जो है वो, उसकी पिक्चर भी हमें जो है वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के महकमे से मिली है। ये काम पुलिस बासानी कर सकती थी, ना कि सिविक सेंटर जाके धक्के खाए, CCTV चेक करे, जगह जगह जो है वो इन्फॉर्मर के कहने पर छापे मारे। पुलिस कब से हम देख रहे हैं IO भी ऐसे घूम रहे हैं, DSP से हमारी बात हुई, सबसे हुई हमारी SHO फैसल रफ़ीक से बात हुई, उनके पास कोई मालूमात नहीं थी। लेकिन अब जो है वो सिटी-21 तमाम तर चीज़ें सामने ले आया है और ये ट्रक जो है, ये टैंकर जो है, ये उसी ड्राइवर के को दिया हुआ था। और अब ये 100% हम श्योरिटी से भी कह सकते हैं कि ये वही ड्राइवर है जो फ़रार है। और ये क्योंकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इस पर बाकायदा सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ये ऐसा कोई टैंकर नहीं है, बाकायदा ये वहाँ पर जो है वो इसकी तफसीलात मौजूद है, मोहर लगी हुई है, इस पर स्टैम्प लगी हुई है। अगर हम बात करें कि पुलिस ये कर सकती थी लेकिन नहीं किया, इंचार्ज हाइड्रेंट सेल राब्ता करने पर पुलिस को मुकम्मल तफसीलात फराहम जो है वो करते हैं। जबकि बल्दिया में जो है वो घर में घुस जाने वाले टैंकर की तफसीलात पुलिस को जो है वो दी या नहीं दी, इसका हमें तो नहीं पता। लेकिन अभी जो है वो ड्राइवर के घर का पता भी वाटर कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड में जो है वो जी, शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस भी हासिल कर लिया गया है। तस्वीर भी सिटी-21 ने हासिल की है टैंकर ड्राइवर की। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। अनुषा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम साहब, बताइएगा कि पुलिस को तफ्तीश के तरीक़ाकार में क्या खामियाँ हैं और उनमें बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है?
खामी सिर्फ एक ही है और वो है नीयत की कमी। टैंकर 3 दिन से पुलिस के कब्जे में है। जब ये हादसा हुआ उसके बाद टैंकर ड्राइवर तो मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने इस टैंकर को कब्जे में लेकर थाने में मुंतकिल कर दिया था। पुलिस का ये कहना है जब आज 3 दिन के बाद जब हमने पुलिस से पूछा कि आखिर टैंकर ड्राइवर क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ, तो पुलिस का ये कहना था कि टैंकर से कोई भी जो है वो कागजात नहीं मिले हैं और ये नहीं पता चल पा रहा है। जी फ़हीम, आपसे दोबारा बात करेंगे। आपकी आवाज़ इस वक्त किसी टेक्निकल वजह से सही नहीं आ रही, दोबारा से रुख करेंगे अनुषा जाफरी का। अनुषा, बताइएगा कि क्या वजूहात है कि पुलिस कारकर्दगी सिफर नज़र आ रही है? अगर सहाफ़ी ने ही अपना किरदार अदा करना है तो पुलिस के इदारे क्या कर रहे हैं? और ये भी बताइएगा, क्या ये मुमकिन नहीं कि पुलिस को इस बारे में तमाम तफसीलात मौजूद थी पुलिस के पास, लेकिन वो मुजिमाना खामोशी इख्तियार की गई है पुलिस की जानिब से? पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, पहली बात। और एक बात और मैं आपको बताऊं, टैंकर क्रश प्लांट हाइड्रेंट से किमाड़ी में पानी सप्लाई करता था। पुलिस को तो हाइड्रेंट का नाम भी नहीं पता था। हम सुबह से इस स्टोरी पर लगे हुए हैं। एएसआई अदील है जो कि इस केस को देख रहे हैं और उनसे भी हमने रब्ता किया था। उन्होंने कहा था हमें हाइड्रेंट तक का नहीं पता चला। सिर्फ इस टैंकर के ऊपर एक बलूचिस्तान नंबर प्लेट लगा हुआ है जिसके ऊपर बलूचिस्तान लिखा हुआ है। उनको सिर्फ पुलिस को ये पता था नंबर देखकर कि बलूचिस्तान का ट्रक है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो टैंकर वाटर कॉर्पोरेशन में कॉन्ट्रैक्टर शाह मोहम्मद के नाम से रजिस्टर्ड है। बार कोड स्कैन पर कॉन्ट्रैक्टर का के फोकल पर्सन का नाम और नंबर भी सामने आ गया और वाटर कॉर्पोरेशन के पास रजिस्टर्ड वाटर टैंकर की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। हर टैंकर ड्राइवर के शनाख्ती कार्ड पर लाइसेंस की तफसील मौजूद है। तो जो पिक्चर हमें मौसूल हुई है उसके साथ जो हमें भेजी गई है मुतल्लिका इदारे की जानिब से, उसके ऊपर जो है वो इस टैंकर कातिल टैंकर की तस्वीर भी लगी हुई है और जिस ड्राइवर को ये टैंकर दिया हुआ था, सौंपा हुआ था, उसकी तस्वीर भी लगी हुई है जो कि फरार है। उसने जो है वो 2 खवातीन और एक मर्द की जान ली। अब पुलिस के पास हाइड्रेंट का नाम भी नहीं पता था। पुलिस जो है वो मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स पे छापे मारती रही जो बंद पड़े हुए थे और इसके ऊपर बासानी पुलिस ऐसी तफ्तीश लगा सकती थी, इधर उधर भागने के बजाय जो है वो इन्फॉर्मर के बजाय थोड़ा सा आती, इस वाटर टैंकर का मुआयना करती, आगे ही जो है वो इसकी बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर एक लेटर लगा हुआ है। जी, पुलिस नाकाम हो गई। फ़हीम सदीकी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे फ़हीम सदीकी का। बताइएगा पुलिस को तफ्तीश के तरीक़ाकार में क्या खामियां हैं और इनमें बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है? फ़हीम, अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं कि पुलिस नाकाम है और सिटी 21 फिर से कामयाब हो चुका है। 3 अफराद के हलाकत के जिम्मेदार टैंकर ड्राइवर की तफसीलात सिटी 21 सामने ले आया है। हादसे के जिम्मेदार वाटर टैंकर ड्राइवर का भी पता लगा लिया, जबकि ड्राइवर का नाम शहजाद गुलाम जान और बल्दिया टाउन की मेमन कॉलोनी का ही रिहायशी निकला। सिटी 21 ने ड्राइवर की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी इस वक्त टैंकर के पास मौजूद थी और तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रही थी कि किस तरह से उन्होंने इसका सुराग लगाया, लेकिन पुलिस ताहाल नाकाम नजर आ रही है, जबकि सारा क्रेडिट पुलिस इस वक्त अपने पर लेना चाह रही है। लेकिन अपने नाज़रीन को बताते चले कि सिटी 21 तमाम तफसीलात सामने लेकर आया है। हादसे के जिम्मेदार वाटर टैंकर ड्राइवर का भी सिटी 21 ने ही पता लगाया। ड्राइवर का नाम शहजाद गुलाम जान और बल्दिया टाउन की मेमन कॉलोनी का ही रिहायशी निकला, जो कि इस वक्त फरार है और पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्त में भी नहीं ला सकी। सिटी 21 ने टैंकर ड्राइवर की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस भी हासिल कर लिया है, जिसे आपको आगाह करें तस्वीर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिटी 21 ने टैंकर ड्राइवर की तस्वीर भी हासिल कर ली है। हमारे ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा कि पुलिस को तफ्तीश के तरीकाकार में क्या खामियां हैं जो अब तक पुलिस पता नहीं लगा सकी, किसी भी चीज़ का सुराग नहीं लगा सकी? खामी जो सबसे बड़ी है पुलिस की तफ्तीश में वो नीयत की कमी है। अगर नीयत हो तो फिर कोई मसला जो है वो हल होना जो है मुश्किल नहीं होता। 3 दिन हो गए हैं इस हादसे को। इस हादसे के बाद पुलिस ने सिर्फ इतना किया कि उसने जो टैंकर ड्राइवर तो मौके से फरार हो गया था, उसने टैंकर को कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर लिया। ना कोई कोशिश की कि इस टैंकर ड्राइवर के मालिक का कोई पता लगाने की कोशिश की जाए, इसके ड्राइवर तक पहुंचने की कोई कोशिश की जाए। और उसका बहुत ही, जबकि हमने जब इसके हवाले से पुलिस से पूछा तो पुलिस का मौका भी सामने आया कि टैंकर से कोई कागजात नहीं मिले हैं, इसलिए नहीं पता चल पा रहा कि ये टैंकर है किसका। और इस हवाले से हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश का यह हाल था कि जब हम खुद वहां पहुंचे
और हमारे रिपोर्टर अनुषा जाफरी ने सिर्फ टैंकर का एक विजिट किया है, उसको सिर्फ देखा है उसे, तो वहां पर एक अदद सर्टिफिकेट जो है वो चश्मा था और उस सर्टिफिकेट के ऊपर एक बारकोड मौजूद था। उस बारकोड को जब जो है सिर्फ स्कैन किया है तो सारी तफसीलात जो है वो सामने आ गई। और ये सारी तफसीलात जो है ये वाटर कॉर्पोरेशन की तफसीलात हैं, जिसमें ये टैंकर का मालिक कौन है, ये टैंकर किस कंपनी का है, उसका फोकल पर्सन कौन है, टैंकर का नंबर, चेसिस नंबर, सब जो है वो वहां पे मौजूद था। उसे सिर्फ उस बार कोड को स्कैन करने पे, और ये स्कैन भी अनुषा जाफरी ने थाने में ही किया था, कोई उन्होंने कहीं कोई उसके लिए कोई और ऐप नहीं इस्तेमाल की थी, अपने सिंपल कैमरे से मोबाइल से उन्होंने स्कैन किया था, जो काम जो पुलिस भी कर सकती थी। और इसके बाद जब हमने वाटर कॉर्प तो उन्होंने इसकी हमें जो है मजीद सारी तफसीलात भी दे दी। उनके पास इसकी बाकायदा तौर पर तस्वीर मौजूद है ड्राइवर की, उसके शनाख्ती कार्ड मौजूद है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मौजूद है, वाटर टैंकर का फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है, और उन्होंने ये भी बता दिया कि ड्राइवर के घर का पता क्या है। और इसके साथ साथ जो उन्होंने ये भी कहा कि हम हमेशा ऐसा कोई हादसा हो जाए और पुलिस हमसे राब्ता करे तो हम पुलिस को मुकम्मल तफसीलात फराहम करते हैं। और चंद दिन पहले बल्दिया में ही जब एक बेकाबू होकर वाटर टैंकर एक घर में जा घुसा था और उसका ड्राइवर भी जो इसी तरह से हादसे से के मुकाम से फरार हो गया था, तो उस टैंकर ड्राइवर की तफसीलात भी हमने ही पुलिस को दी थी। लेकिन इस हादसे के बाद जिसमें 3 मासूम जानें चली गई, 3 अफराद जो अपने घर से एक शादी की तकरीब में जाने के लिए निकले थे, माँ, बेटा और बहू, वो जो है इस टैंकर ड्राइवर की गफलत से जो है वो दुनिया से चले गए। उनके केस में पुलिस ने अभी तक कोई तफ्तीश ही नहीं की थी। उनको इवन कल तक जब ये खबर भी जो है कि City21 ही जो है वो सामने लाया था कि उनकी शनाख्त कैसे हुई, शनाख्त के लिए भी पुलिस ने कोई काम नहीं किया था। पुलिस से City21 ने ही उस मोटरसाइकिल का नंबर हासिल किया, उस मोटरसाइकिल के नंबर के जरिए जो है खुद City21 की टीम अनुषा जाफरी और उनके कैमरामैन जो है वो ढूंढते ढूंढते मूसा कॉलोनी पहुंचे। मूसा कॉलोनी की तंग गलियों में उस फैमिली तक पहुंचे जिन्हें कल तक ये नहीं पता था कि उनके घर के 3 अफराद जो शादी की तकरीब में जाने के लिए निकले थे वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो ये तो हमारी पुलिस का एक मजमूई कारकर्दगी है, जो ना तो ऑपरेशन के लेवल पे हमें कुछ नजर आ रहा है और ना ही हमें इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे नजर आ रहा है कि कोई कुछ करना चाहता हो। वाटर कॉर्पोरेशन के पास कराची में चलने वाले 2400 टैंकर रजिस्टर्ड हैं और हर टैंकर जो रजिस्टर्ड टैंकर है उसके ऊपर एक बारकोड मौजूद है। पुलिस को सिर्फ इतना करना था कि उसने जो है बारकोड को है स्कैन करना था, और स्कैन के नतीजे में जो सारी चीजें जो है वो सामने आ जाती, जैसे City21 सामने ले आया है। इस वाटर टैंकर में कोई ये वाटर टैंकर जो है पिछले ही महीने जो 5 नवंबर को रजिस्टर हुआ है वाटर कॉर्पोरेशन में, और ये उस वक्त रजिस्टर्ड हुआ जब इसे पकड़ा गया था कि ये एक गैर कानूनी हाइड्रेंट से पानी जो है वो भरकर कहीं सप्लाई कर रहा था। तो चूंकि इसके ऊपर बाकायदा सब पाबंदी और ऐसा कोई टैंकर पकड़ा जाता है तो उसे वाटर कॉर्पोरेशन अपने पास रजिस्टर्ड करता है, उसमें फिर ट्रैकर भी लगा दिया जाता है ताकि अगर वो किसी गैर कानूनी हाइड्रेंट पर जाए तो उसका पता चल सके। इस टैंकर का जो है मैं अभी ट्रैकर तो नहीं लगा था क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीने ही हुआ था, लेकिन अगर वो ट्रैकर होता तो ये भी पता चल सकता था कि हादसे के वक्त इस टैंकर की स्पीड क्या थी। अब पुलिस को ये सब इंफॉर्मेशन जो है City21 के जरिए मिल चुकी है कि टैंकर ड्राइवर का नाम क्या है। उसका नाम शहजाद गुलाम जान है, वो बल्दिया टाउन की मेमन कॉलोनी का ही रिहायशी, और अगर हम उसके मकान नंबर बताएं तो 814 जो उसके मकान का नंबर है। पुलिस को सिर्फ इतना करना है कि उसके घर तक जाना है, उसके अलावा जो फोकल पर्सन है और जो मालिक है उस तक की सारी डिटेल्स है वो वाटर कॉर्पोरेशन के पास मौजूद है। हम उसकी तस्वीर मौजूद है, उसके शनाख्ती कार्ड मौजूद है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, सारी चीजें वाटर कॉर्पोरेशन के पास मौजूद है। लेकिन पुलिस ने 3 दिन में कोई कोशिश नहीं की। उनके लिए 3 अफराद की जान का चला जाना एक मामूली सी बात है। उन्होंने इसमें जिम्मेदारी का तयन करने की, जो वाटर टैंकर ड्राइवर है उससे गिरफ्तारी की कोई कोशिश ही नहीं की है। तो ये हमारी पुलिस का मजमूई और अमूमी रवैया है।